देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो उन्होंने वादे किए थे लोगों के साथ इलेक्शन से पहले, तो उन वादों का ख्याल नहीं रखा गया इस बजट में। और आप खुद देख सकते हैं कि चाहे उन्होंने 200 यूनिट जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात कही थी, वो कुछ सिलेक्टिव एएवाई लोगों को मिल रहा है। अब तो हमारा जो कंसर्न है इसमें, हमारा जो प्रोटेस्ट है इसमें, वो ये चीज़ है कि सबसे पहले इन्होंने एक एक्सरसाइज की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है एएवाई कैटेगरी से डिलीट करवाया। अब तो वो लोग जो दूसरी स्कीम्स या दूसरे बेनिफिट्स जो उनको मिलने थे, उनसे भी महरूम हो रहे हैं। तो लिहाजा एक बौखलाई हुई दौड़ में जो है सरकार ने जो है कि कुछ पॉइंट्स उनके मैनिफेस्टो के जो है वो पूरे हों, उसमें जो है उन्होंने आम लोगों का, गरीब लोगों का सर्वेज करा के, डिलीशन करवा के जो है नुकसान कराया। और बजट में उनके लिए कुछ नहीं रखा। जी, लेकिन ये कह रहे हैं कि आगे जाके हम जो है बाकी जो कैटेगरीज में फाल होती है उनके लिए भी। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि अभी 5-6 महीने होने को है। जो ये कह रहे हैं कि आगे जाके कब करेंगे, कम से कम मिनिमम तो अभी 1 साल उनको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले बजट तक। तो क्या गारंटी है कि अगले बजट में क्या होगा। और दूसरा ये कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेरोज़गार नौजवानों को लेके बात कही गई थी कि उनके रोज़गार की गारंटी होगी। और जो डेली वेजर्स है, आप बताएं कि किस एक तबके की डेली वेजेस इन्होंने इन्हांस किए। ना डेली वेजर के वेजेस इन्हांस किए, ना किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ के वेजेस जो है या उनकी जो मंथली ऑनरेरियम जो है वो इंक्रीज़ की गई। कहीं पे भी एक तबका आप बताइए जिसके लिए बजट में बात कही गई हो, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हों, चाहे सीआईसी ऑपरेटर्स हों, चाहे हमारे डेली वेजर्स हों, नीड बेस वर्कर्स हों, चाहे हमारे जो सीजनल टीचर्स हों, चाहे जो भी, चाहे इवन आप देख लीजिए, हद तो ये है कि जो रहबरी जंगलात जो बाज़ाब्ता जॉब पॉलिसी के तहत लगे हैं। अब मुझे कोई कह रहा था कि कल एक सवाल के जवाब में, रिटर्न जवाब में उन्होंने कहा है कि अभी तक हमारे पास तो कोई पॉलिसी नहीं है उनकी रेगुलराइजेशन के लिए। तो अलमिया है, अफसोस है कि कुछ 100 लोग ही थे वो पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर्स, मास्टर डिग्री होल्डर्स जो थे रहबरी जंगलात, जो एक जॉब पॉलिसी के तहत लगे हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी अफसर ने या किसी एमएलए ने या किसी सियासी कारकुन ने ऐसे ही उठा के जो है उनको एंगेज किया है। बाज़ाब्ता मेरिट के थ्रू वो जो है अपॉइंट हुए थे। तो उनकी रेगुलराइजेशन के लिए जो है इस बजट में कोई बात नहीं। सो इसलिए बिल्कुल निराशाकुन बजट था ये। इसमें जो है आम इंसान के लिए, गरीब के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए, एक मज़दूर के लिए, डेली वेज एम्प्लॉइज़ के लिए, या जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए जो है कोई चीज़ इस बजट में नहीं थी। तो लिहाजा थैंक यू।